हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि मैम आप ज्योमेट्री से रिलेटेड भी टॉपिक हमें शेयर कीजिए। तो इस आज हम की वीडियो में हम एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दो लाइंस है, लाइन एल एंड लाइन एम, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पर हैं एट एनी पॉइंट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और इनके बीच में से एक लाइन जो कि है पी क्यू जो है वो इनको कट करते हुए जा रही है। तो ये हुआ इसका ट्रांसवर्सल जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए इनसे पास हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे देखिए लाइन एल पर इस ट्रांसवर्सल ने 4 एंगल बनाए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। हमने अपनी कन्वीनियंसी के लिए इन्हें नेमिंग कर लिया है। इसके बाद लाइन एम पर देखिए हमारे ट्रांसवर्सल ने 4 एंगल बनाए हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सभी एंगल्स में आपस में रिलेशन क्या है, कौन से एंगल इक्वल हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कौन से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, सबसे पहली बात कि आप पेपर पेन लेकर जरूर बैठिए और इससे रिलेटेड अपने नोट्स भी जरूर बनाइए, क्योंकि आपको एक बार समझ में तो आ जाएगा लेकिन बाद में आप ये रिलेशन भूल सकते हैं, तो नोट्स जरूर बनाइए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए, इसमें आप इजी तरीका है पहचानने का। एंगल 1 एंड एंगल 5 दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये कैसे पता चला, देखिए एंगल 1 लाइन एल के ऊपर की साइड पर है और एक ही साइड पर दूसरी लाइन पर जो ऊपर की साइड पर एंगल हुआ वो हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5 के, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। जैसे कि अगर एंगल 1 हमारा हुआ 30 डिग्री तो एंगल 5 भी हमारा 30 डिग्री होगा। ये आपको ज्योमेट्री के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगे। चलिए दूसरा पेयर आप फाइंड करिए, एक ही साइड पर होने चाहिए, और अगर लाइन एल में ऊपर की साइड पर बन रहा है तो लाइन एम में भी ऊपर की साइड पर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल 2 और लाइन एल में ऊपर की साइड है, सेम साइड पर, यानी कि ये लेफ्ट साइड में है तो सेम साइड पर हमारा एंगल 6 है जो कि ऊपर की साइड बन रहा है। तो एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 6 के। चलिए अब आते हैं नीचे की साइड। एंगल लाइन एल में जो नीचे की साइड पर एंगल बन रहा है अंदर की साइड पर वो है एंगल 3। तो एंगल 3 और एंगल 7, इसी तरह से एंगल एम में लाइन एम में भी नीचे की साइड पर एंगल है 7। यानी कि देखिए लाइन में अगर ऊपर की साइड पर, पहली लाइन में ऊपर की साइड पर है तो दूसरी लाइन में भी देखिए ऊपर की साइड पर होना चाहिए और सेम साइड पर होना चाहिए। तो वो हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई इनको फाइंड करने की तो आप क्वेश्चंस में भी आपको इजीली सॉल्यूशन में हेल्प मिलेगी। चलिए अब आते हैं एंगल 3 के लिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ आप खुद सॉल्व करिए, एंगल 7। क्योंकि एंगल 3 जो है वो लाइन एल में नीचे की साइड पर है तो सेम साइड पर नीचे की साइड पर एंगल 7 है। इसी तरह से एंगल 4 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल 8। इस तरह से हमें देखिए 4 पेयर मिल चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और ये हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 2 अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री है तो एंगल 6 भी ऑटोमेटिकली 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला इनका पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, इनके बीच में रिलेशन जो है। तो सेकंड हमारा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए नाम भी आपको ना काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको नाम से पहचान करना आ गया तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए ऑल्टरनेट का मतलब हुआ
एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड पर होना चाहिए। और क्योंकि इंटीरियर है तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर हुए बाहर वाले और इंटीरियर हुए अंदर वाले। अगर आपसे पूछा जाए एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कौन कौन से हैं एक्सटीरियर, तो देखिए नोट्स जरूर बनाइए वरना आप भूल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हुए हमारे एंगल 1, एंगल 2 जो ऊपर की साइड है, बाहर हैं, बाहर को निकले हुए हैं, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हुए हमारे एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर एंगल हमारे हुए अंदर जो हैं, तो इंटीरियर के लिए देखिए एंगल 3, एंगल 4 जो कि अंदर की साइड पर है, आप देख सकते हैं, एंगल्स 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो इस तरह से ये हमारे आपके इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि एक्सटीरियर कौन से हैं, इंटीरियर कौन से हैं, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। तो अब हमें सेकंड जो हमें एंगल्स का पता करना है, हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें आपस में क्या रिलेशन है, देखिए इंटीरियर वाले इस टाइम हमारे पास 4 एंगल हैं, एंगल 3, एंगल 4 जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर की साइड, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये तो हुआ इंटीरियर। अब ऑल्टरनेट का मतलब है अगर एक मैंने जैसा बताया आपको, एक अगर लेफ्ट की साइड पर है यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड पर लेफ्ट पर है तो दूसरा राइट पर होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का जो ऑल्टरनेट है वो 5 है, साइड बाय साइड हुआ 4। अगर हम साइड बाय साइड की बात करें तो 3 का साइड बाय साइड हुआ 4, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो एक तरह से आप देखिए क्रॉस में आप चेक कर सकते हैं, अगर एंगल 3 यहाँ पर है तो एंगल 5 यहाँ पर है, ये होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल 3 का जो ऑल्टरनेट है वो एंगल है एंगल 5, ये हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि अगर आपका एंगल 3 70 डिग्री है तो एंगल 5 भी 70 होगा। आपको जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो इक्वालिटी है ये काफ़ी हेल्प करेगी अगर आपको रूल आता है तो। इसी तरह से एंगल 4 का जो ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये चारों इंटीरियर है तो हमें सिर्फ इंटीरियर की बात करनी है, एंगल 4 का जो ऑल्टरनेट है वो है एंगल 6, तो ये भी हमेशा इक्वल होंगे। एंगल 3 हमेशा एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 हमेशा एंगल 6 के इक्वल होगा। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। लीजिए थर्ड के लिए बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम इन्हें रब कर देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। लीजिए थर्ड में हमारा है पेयर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसा कि आपको पता है बात इंटीरियर्स की ही हो रही है, तो इंटीरियर में हमारे एंगल कौन कौन से हैं अब आप आराम से पहचान सकते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब अगर हम बात करें 3 एंड 4 की तो ये तो साइड बाय साइड हैं, और अगर हम बात करें 3 एंड 5 की तो ये इसका ऑल्टरनेट है। तो इंटीरियर तो हैं चारों, लेकिन अपोजिट कौन सा हुआ, तो अपोजिट के लिए 3 का हुआ सेम साइड पर 6, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो हमेशा 180 आएगा। ध्यान दीजिए पहले दो रिलेशन में हमने देखा था कि वो इक्वल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इंटीरियर हैं दोनों और अपोजिट भी हैं, अपोजिट मतलब देखिए 3 अगर डाउन साइड पर है तो 6 आप देख सकते हैं कि अपर साइड पर है, यानी ये एक लाइन में, लाइन एल में 3 जो है वो डाउन फॉर्म में है, डाउन साइड पर है, तो लाइन एम में जो 6 है वो अपर साइड पर है, एक लोअर साइड पर है एक अपर पर है, इसीलिए इनका नाम अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम हमेशा 180 होगा। अगर आपके पास एंगल 3 मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 100, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल 6 हो जाता है 80 डिग्री। आप आराम से ये रिलेशन याद रखिए तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे वाले पर आते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये तीनों रिलेशन आप याद रखिए, जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशंस आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे।
कुछ एंगल्स आपको गिवन होंगे और कुछ एंगल्स आपको नॉन गिवन होंगे। तो नॉन गिवन क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए ये रिलेशंस आपको हेल्प करेंगे। आराम से देखिए वीडियो को और साइड बाय साइड देखिए। मैथ्स को करने का एक ही तरीका है कि उसके नोट्स ज़रूर बनाइए और जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप अपने आपने जो भी नोटबुक है उसके अंदर नोट ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप कुछ स्पेशल टॉपिक चाहते हैं जिस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके पास उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और बेल आइकन को देखिए ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए और आप मिस ना करें हमारी मैथ्स क्लास को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।